गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लेक्चर नंबर 4 में मैं अमित जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आज आपको पैटर्न मटेरियल और डिफरेंट पैटर्न मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। इसके पहले मैंने आपको पैटर्न अलाउंसेस के बारे में बताया था कि पैटर्न अलाउंसेस होती क्या है और ड्यूरिंग द डिजाइन और ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस जब हम पैटर्न बनाते हैं उस समय हमें पैटर्न अलाउंसेस क्यों प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। मैंने आपको बताया था while making the pattern we make or we provide some extra dimension on the pattern with respect to final product। जो एक्स्ट्रा डायमेंशन हम पैटर्न पर प्रोवाइड करते हैं उसको पैटर्न अलाउंसेस बोलते हैं। और पैटर्न अलाउंसेस क्यों प्रोवाइड की जाती हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे रीज़न होते हैं। उनमें से पहला जो रीज़न है वो है हमारा ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन मेटल हमारी श्रिंक होती है तो एक्चुअल साइज हमारा कास्टिंग का कम हो जाता है। सभी मेटल्स हैं एक्सेप्ट बिस्मथ एंड गैलियम वो श्रिंक होती हैं और श्रिंकेज जो मैग्नीट्यूड होता है दैट विल डिपेंड ऑन द कंपोजिशनल chemical composition of the metal. So accordingly metal to metal श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन हमारा वेरी करता है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो अलाउंसेस बताया था वो बताया था मैंने आपको ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस। मैंने आपको बताया था कि जब कोई वर्टिकल कंपोनेंट होता है, जब हम उसको सैंड से बाहर रिमूव करते हैं या मोल्डिंग बॉक्स से जब हम उस पैटर्न को बाहर निकालते हैं तो ड्यूरिंग द रिमूवल प्रोसेस साइड्स के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस डिफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए या उस डैमेज को अवॉइड करने के लिए हम वर्टिकल सरफेस पर कुछ ड्राफ्ट या टेपर प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण पैटर्न हमारा आसानी से मोल्डिंग बॉक्स से बाहर निकाला जा सके। तो इस कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेपर हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम ड्राफ्ट या टेपर अलाउंसेस बोलते हैं। मैंने आपको बताया था मेटल के रिस्पेक्ट में हम वुडन पैटर्न पर ज़्यादा ड्राफ्ट या टेपर प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वुड के रिस्पेक्ट में जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद मैंने आपको मशीनिंग अलाउंसेस बताया था क्योंकि जब फाइनल कास्टिंग के बाद जब प्रोडक्ट हमारा निकलता है तो उसकी जो सरफेस फिनिश होती है अप टू मार्क नहीं होती है। दैट्स वाई हमें सर्टेन मशीनिंग ऑपरेशंस करने पड़ते हैं जिसके कारण हम रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन को अचीव कर सकें। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर मशीनिंग करते हैं तो हमारा मटेरियल रिमूव होगा। तो उस मशीनिंग अलाउंसेस को कंसीडर करते हुए हम पैटर्न को रिक्वायर्ड साइज से कुछ बड़ा बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मशीनिंग अलाउंसेस। और मैंने बताया था कि मशीनिंग अलाउंसेस बहुत सारे पैरामीटर या फैक्टर पर डिपेंड करता है लाइक अ टाइप ऑफ मेटल, टाइप ऑफ कास्टिंग, साइज ऑफ कास्टिंग। उसके बाद मैंने आपको डिस्टॉर्शन या कैम्बर अलाउंसेस बताया था। मैंने आपको बताया था कि अनइवन स्ट्रेस के कारण जो डिफरेंट सेक्शन में होता है कास्टिंग के उसके कारण हमारा कास्टिंग डिस्टॉर्ट हो जाता है या बेंड हो जाता है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा बेंड होता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब हम कैम्बर प्रोवाइड करेंगे तो डिस्टॉर्शन के बाद हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो एग्जैक्ट शेप एंड साइज का मिलेगा।
आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पैटर्न मटेरियल की, कि पैटर्न को किन किन मटेरियल से हम बना सकते हैं और कौन सा मटेरियल किस कंडीशन में हमारा सुटेबल होता है। So these are the contents of today's lecture. First we will discuss about the prerequisite of topic, then we will discuss about the introduction, classification of different pattern materials, advantage and limitation, assignment, learning outcome and references. So first we will discuss about the prerequisite of topic. So generally pattern material को समझने के लिए हमें बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर में, उसमें एक हमारा पार्ट होता है कास्टिंग, जो कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। सो वी हैव रिक्वायर्ड द प्रीवियस नॉलेज विच इज एक्वायर्ड इन बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो दिस इज द प्री रिक्विजिट फॉर टुडेज लेक्चर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैटर्न मटेरियल। सो जनरली पैटर्न की डेफिनेशन मैंने बताया था कि पैटर्न इज द रिप्लिका ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट विच इज टू बी कास्टेड, और पैटर्न हमारा एग्जैक्ट साइज का नहीं होता है, जो कि हमारी फाइनल रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम उसको ओवर साइज का बनाते हैं। तो जनरली जो मटेरियल हम यूज करते हैं पैटर्न को बनाने के लिए, वो हमारे पैटर्न मटेरियल कहलाते हैं। सो देर आर द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ मटेरियल most widely used for making the patterns: metallic pattern, wooden pattern, plastic pattern and quick setting compound like a gypsum and etc. So these are the 4 types of pattern material which may be used for making the pattern. Now we will discuss about the first material, that is wood. So the most commonly used pattern material is wood. So why it is most commonly used? Because it is easily available and have low weight. So this is the main reason due to which wooden pattern is most widely used. इसके अलावा wooden pattern को आसानी से हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस्ट वाइज देखें तो बहुत ही चीप होता रहता है। सो दीज आर द रीजन ड्यू टू विच वुडन पैटर्न आर यूज्ड। सो अगर हम बात करें कौन कौन से वुड होती है जिसके द्वारा हम पैटर्न को बना सकते हैं, सो व्हाइट पाइन इज द मोस्ट सुटेबल वुड फॉर मेकिंग द पैटर्न, महोगनी, देवदार, शीशम, दीज आर some good wood for making the pattern. इसके अलावा अगर हम बात करें तो पैटर्न को बनाने के लिए हम प्लाईवुड और वीनियर टाइप्स बोर्ड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लाईवुड्स होते हैं दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट थिकनेस, तो बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट नहीं लगाना होता है। और जो बोर्ड्स होते हैं, प्लाईवुड्स होते हैं, इनकी हायर स्ट्रेंथ होती है और उन्हें कोई सीजनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीन्स उनको सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो जनरली प्लाईवुड टाइप्स ऑफ वुडन मे बी यूज्ड ओनली इन पैटर्न्स विच आर ऑफ फ्लैट टाइप। ठीक है, लेकिन जहाँ पर कंटूर्स हमें बनाने हों उस केस में हम वुडन पैटर्न के फॉर्म में प्लाईवुड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड we will discuss about the advantage and limitations of wooden pattern. तो पहले हम बात करते हैं what are the advantage of wooden pattern. So पहला जो है वो रिलेटेड है हमारा कॉस्ट से। So मैंने आपको बताया था कि पैटर्न देवदार, महोगनी, शीशम, प्लाईवुड आदि का बनाया जा सकता है। So जो पहला फैक्टर है cheapness, that is the cost. So the cost of wooden pattern is very low, that's why it is most widely used. Second जो advantage है that is in light in weight. So if we want to make a large casting, then in such a case the metallic pattern will be very weighted. So this will be the very complicated condition for the operator
बिकॉज जब हम कास्टिंग करते हैं तो पैटर्न को उठाना पड़ता है, लोड अनलोड करना पड़ता है, मोल्डिंग बॉक्स में रखना पड़ता है। अगर हमारी कास्टिंग का साइज़ बहुत ज़्यादा होगा उस केस में मेटेलिक पैटर्न को लोड अनलोड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ द एडवांटेज इन द केस ऑफ वुडन पैटर्न, बिकॉज अगर हैवी कास्टिंग भी हम बनाएंगे तो उस केस में जो पैटर्न का वेट होगा वो लाइट वेट रहेगा। देन वी कैन ईजिली ज्वाइन द वुड कंपेरेटिव टू मेटल। मेटल को ज्वाइन करने के लिए हमें वेल्डिंग या कोई अनदर प्रोसेस यूज करने पड़ेंगे, बट वुड के केस में हम आसानी से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देन ईज ऑफ अवेलेबिलिटी मीन्स आसानी से अवेलेबल होती है, हम कोई भी लकड़ी आसानी से अवेलेबल हमें मिल जाती है मार्केट से। एंड नेक्स्ट है ईज ऑफ फैब्रिकेटिंग, सो वी कैन फैब्रिकेट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। सो दीज आर सम advantage of wooden pattern. Now we will discuss about the limitation of wooden pattern. So the main disadvantage of wooden pattern is its absorption of moisture. जैसे ही मॉइस्चर को वुड एब्जॉर्ब करता है तो उसके जो साइड्स होते हैं या जो शेप होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। सो जिसकी वजह से जो हमारा पैटर्न है उसके शेप एंड साइज में डायमेंशनल चेंजेस हो जाते हैं। सो फर्स्ट हमारा है अफेक्टेड बाय मॉइस्चर। सेकेंड लिमिटेशन है वियर आउट प्रॉब्लम, आसानी से हमारा पैटर्न वियर आउट हो जाता है जब हम पैटर्न को वुड से बनाते हैं। कैसे वियर आउट होता है? ड्यू टू द सैंड एब्रेशन, बिकॉज whenever we perform the ramming operation on the sand, this will produce the force on the pattern, so there will be a reason for generation of wear out. Second limitation है structure is not uniform. जो वुड का स्ट्रक्चर होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, उसमें कई सारी नॉट्स होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो फाइनल शेप एंड साइज होगा वो चेंज हो जाता है। देन स्टोरिंग प्रॉब्लम, so this is also the limitation, because अगर हम इसको इम्प्रॉपर स्टोर करेंगे तो रैपिंग प्रॉब्लम हमारी आ सकती है। एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर रफ यूज। सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ वुडन पैटर्न। नाउ सेकेंड मटेरियल इज मेटल। सो मेटल पैटर्न उस कंडीशन में यूज करते हैं जहाँ पर ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर हमें ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हम वुडन पैटर्न को यूज कर सकते हैं। जनरली जो हमारा मेटेलिक पैटर्न होता है दैट कैन बी कास्ट बाय द मास्टर वुडन पैटर्न और इन सम केसेस मे बी मशीन बाय द मेथड ऑफ मशीनिंग प्रोसेस। अगर हम बात करें कि मेटेलिक पैटर्न को बनाने के लिए कौन कौन सी मेटल यूज में लाई जाती हैं, तो एल्यूमिनियम हुआ, ब्रास हुआ, वाइट मेटल हुआ, कास्ट आयरन है, ये कुछ मेटल हैं जिनकी सहायता से हम मेटेलिक पैटर्न को बना सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ मेटेलिक पैटर्न। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। सो जनरली मेटेलिक पैटर्न हैव रेजिस्टेंस टू वियर, एब्रेशन, कोरोजन एंड स्वेलिंग। जनरली ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन द केस ऑफ वुडन पैटर्न। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एज यूजुअल, अगर वुड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जो सरफेस फिनिश होती है मेटेलिक पैटर्न की बहुत अच्छी होती है। सो दिस इज ऑल्सो द एडवांटेज इन द केस ऑफ मेटेलिक पैटर्न। देन नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम पैटर्न वुड का बनाते हैं उस केस में हमें प्रॉपर स्टोरेज करना पड़ता है वुड को ताकि मॉइस्चर उसको अफेक्ट ना कर सके, बट मेटेलिक पैटर्न में ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है। हैंस दिस इज ऑल्सो द एडवांटेज इन द केस ऑफ मेटेलिक पैटर्न। और अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो वुड के रिस्पेक्ट में हमारा मेटेलिक पैटर्न काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। इसीलिए मैंने जो पहला सेंटेंस बोला था, whenever there is a requirement of durability and strength we will prefer or we will select the metallic pattern.
Now we will discuss about the limitation. So what are the limitation? So first limitation regarding the weight of the pattern. अगर हम कोई लार्ज साइज की कास्टिंग बनाना चाहते हैं उस केस में हम मेटेलिक पैटर्न को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ड्यू टू द साइज द वेट विल बी increased. So this is also the limitation in the case of metallic pattern. Then next, repairing issue. वुडन पैटर्न को हम आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर मेटेलिक पैटर्न हमारा डिफॉर्म हो गया है तो उसको आसानी से रिपेयर नहीं किया जा सकता है और इन सम केसेस हमें उस पैटर्न को रिजेक्ट भी करना होता है. सो दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन. अगर हम कॉस्ट की बात करें, so metallic pattern also expensive compared to the wooden. so cost वाला मैटर भी हमारा इन्वॉल्व हो रहा है. मेटेलिक पैटर्न ज़्यादा कॉस्टली होते हैं कंपेरेटिव वुडन पैटर्न. अगर हम बात करें फेरस मेटल का हमने अगर कोई पैटर्न बनाया है सो दे गेट्स इजीली रस्टेड. सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ मेटेलिक पैटर्न. नेक्स्ट जो पैटर्न मटेरियल है वो हमारा है प्लास्टिक. सो प्लास्टिक आर आल्सो यूज्ड एज अ पैटर्न मटेरियल्स बिकॉज ऑफ दियर लो वेट, easier formability, smooth surface and durability. So these are some advantage due to which plastic is also used as a pattern material. So अगर हम बात करें प्लास्टिक के पैटर्न के रिस्पेक्ट में तो देयर इज अ हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन. द नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर देन वुडन पैटर्न, स्ट्रॉन्ग एंड डायमेंशनली स्टेबल. Then the molding sand sticks less to plastic than to wood. अगर हम सैंड की बात करें तो प्लास्टिक के पैटर्न के केस में हमारा जो स्टिकिंग प्रॉब्लम है कम होता है कंपेरेटिव टू वुडन पैटर्न. एंड अगर हम सरफेस फिनिश की बात करते हैं तो प्लास्टिक पैटर्न्स आर मोर स्मूथ कंपेयर टू वुडन पैटर्न. एंड देयर इज नो इशू अगेंस्ट मॉइस्चर. जनरली there are the various types of plastics are employed for the production of patterns like phenol formaldehyde, polyester resins, polycrystallates, polythenes and polyvinyl chlorides. So these are different plastic materials from which we can make the plastic pattern. So now we will discuss about the expected life of different pattern materials. तो जनरली हम अपनी कास्टिंग को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं: स्मॉल कास्टिंग, मीडियम कास्टिंग एंड लार्ज कास्टिंग. सो स्मॉल कास्टिंग हमारी वो कास्टिंग होती हैं जिनकी डायमेंशन या जो अंडर 600 mm डायमेंशन में आते हैं. सो सच टाइप्स ऑफ कास्टिंग आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्मॉल कास्टिंग. तो अगर स्मॉल कास्टिंग का कोई पैटर्न है, हम किसी पैटर्न से स्मॉल कास्टिंग बना रहे हैं और उसमें हार्डवुड यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में हार्डवुड की जो लाइफ होगी या नंबर ऑफ कास्टिंग प्रोड्यूस्ड बिफोर पैटर्न इक्विपमेंट रिपेयर, यानी पैटर्न को रिपेयर करने की आवश्यकता तब तक नहीं पड़ेगी जब तक कि हम 2000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. वहीं अगर हम एल्यूमिनियम या प्लास्टिक का पैटर्न यूज करते हैं सो वी कैन मेड नियर अबाउट 6000 प्रोडक्ट फ्रॉम एल्यूमिनियम और प्लास्टिक पैटर्न. वाइल अगर हम कास्ट आयरन का पैटर्न यूज करते हैं तो उसकी सहायता से हम अप्रॉक्सीमेट 10,000 कास्टिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर हम बात करते हैं मीडियम कास्टिंग की, तो मीडियम कास्टिंग जिसका साइज 600 टू 1800 mm लाई करता है, ऐसी कास्टिंग हमारी मीडियम कास्टिंग कहलाती है. तो अगर हमारा पैटर्न हार्डवुड का होगा तो हम अप्रॉक्सीमेट 1000 मीडियम कास्टिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं और इस कंडीशन में हमें किसी भी टाइप्स की रिपेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. वहीं अगर हम एल्यूमिनियम या प्लास्टिक का पैटर्न यूज करते हैं तो उस केस में हम मीडियम कास्टिंग लगभग 3000 प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो दिस इज द एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया विच इज बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंटल. नाउ अगर हम बात करें लार्ज कास्टिंग कौन सी होती है? जिनका साइज अप्रॉक्सीमेट अबव देन 1800 mm होता है, तो ऐसी कास्टिंग हमारी लार्ज कास्टिंग में आती हैं. और अगर हमने सॉफ्ट वुड
का यूज किया है लार्ज कास्टिंग को बनाने के लिए, तो लार्ज कास्टिंग के केस में सिर्फ और सिर्फ हम 200 कास्टिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें हार्डवुड या मेटल रीइंफोर्स्ड मटेरियल के केस में, तो उस केस में हम मैक्सिमम 500 कास्टिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लार्ज कास्टिंग के केस में जो पैटर्न की लाइफ होती है विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड, वो हमारी नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत कम होते हैं। तो अभी आपने देखा आज के इस लेक्चर में हमने पैटर्न मटेरियल के बारे में डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि जनरली पैटर्न को हम वुड से बना सकते हैं, मेटल से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं, और क्विक सेटिंग कंपाउंड से भी हम बना सकते हैं। क्विक सेटिंग कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए हम जनरली जिप्सम वगैरह का यूज कर सकते हैं। सो जनरली पैटर्न मटेरियल बनाने के लिए हमारा जो कास्टिंग का साइज होता है वो बहुत मायने रखता है, जैसा कि मैंने आपको इस टेबल के थ्रू बताया है। If we want to make the small casting or lightweight casting, then we will select hardwood. If we want to produce, if we want to select the pattern for mass production purpose, then we have to select the metallic pattern. उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी वुड होती हैं जिनके द्वारा हम पैटर्न बना सकते हैं। मेटल पैटर्न के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया कि मेटल पैटर्न किस केस में हम सिलेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया जब ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ की बात की जाती है उस केस में हम मेटेलिक पैटर्न को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन मेटेलिक पैटर्न को अवॉइड भी करते हैं जब अगर हमें लार्ज कास्टिंग बनानी हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि लार्ज कास्टिंग के लिए हम जो पैटर्न मटेरियल सिलेक्ट करते हैं वो हमारा सॉफ्ट वुड या हार्ड वुड होता है। लेकिन अगर मीडियम कास्टिंग है या स्मॉल कास्टिंग है और हमें मास प्रोडक्शन करना है, उस दोनों ही केस में हमारे लिए मेटेलिक पैटर्न बहुत ज़्यादा सुटेबल होते हैं, क्योंकि मेटेलिक पैटर्न के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो वियर रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एब्रेशन रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है, स्मूथ सरफेस होता है, लॉन्ग लाइफ होती है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात हमने क्यों करी, क्योंकि देखें जब हम पैटर्न को मोल्डिंग बॉक्स में रखते हैं और सैंड को पोर करने के बाद हम जब रैमिंग करते हैं, तो रैमिंग के कारण जो फोर्स डेवलप होता है उसके कारण हमारा अगर पैटर्न की स्ट्रेंथ कम होगी तो पैटर्न हमारा डिस्टॉर्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है, जिसके कारण जो फाइनल कैविटी हमें मिलेगी, जो मोल्ड मिलेगा, वो हमारा डैमेज हो सकता है। उसके बाद आज जो हमने लेक्चर दिया है उस पर एक ये छोटा सा असाइनमेंट है, जिसमें कि आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि आरजीपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके एलएमएस पर अपलोड करने होंगे। हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करना होगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मटेरियल्स दैट आर जनरली यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग पैटर्न्स, एक्सप्लेन द रीजन फॉर दियर सिलेक्शन। और जो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पैटर्न मटेरियल्स। वुड, मेटल एंड प्लास्टिक के स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के बारे में आपको डिस्कस करना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लर्निंग आउटकम्स ऑफ टुडेज लेक्चर। तो आपने इस लेक्चर को अगर ध्यान लगा के सुना होगा, समझा होगा, तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से आपने डिफरेंट पैटर्न मटेरियल्स के बारे में जाना। कौन से पैटर्न मटेरियल की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, किस केस में हमें कौन सा पैटर्न मटेरियल सिलेक्ट करना है। स्मॉल कास्टिंग के लिए अगर हमें मास प्रोडक्शन करना है तो उस केस में हम कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करेंगे। अगर मीडियम साइज की कास्टिंग हमें प्रोड्यूस करनी है तो कौन सा मटेरियल हम सिलेक्ट करेंगे, और अगर हमें लार्ज साइज की कास्टिंग प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हमारा कौन सा पैटर्न मटेरियल बेस्ट सुटेबल होगा। इसके अलावा स्मॉल कास्टिंग क्या होती है, मीडियम कास्टिंग क्या है, और लार्ज कास्टिंग के साइज स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ये हमारे कुछ रेफरेंसेस हैं जो कि हमने इस टॉपिक को तैयार करने के लिए इन बुक्स को फॉलो किया है। और भी ज़्यादा अगर आपको डिटेल स्टडी चाहिए है तो आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा, समझा होगा। थैंक यू वेरी मच।